नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चीन के दौरे पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस है। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आई है और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करेंगे मोहम्मद यूनुस। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बांग्लादेश में निवेश व्यापार बढ़ाने पर चर्चा और चीन से कर्ज हासिल करना चाहता है बांग्लादेश। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो मोहम्मद यूनुस जो है वो चीन के दौरे पर हैं और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करेंगे यूनुस। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। बांग्लादेश में निवेश व्यापार बढ़ाने पर चर्चा होगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। जिनपिंग से भीख मांग रहा है यूनुस, जहां चीन के दौरे पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं। बांग्लादेश में फिर से तख्तापलट की चर्चा के बीच चीन में मोहम्मद यूनुस हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे मोहम्मद यूनुस। ये मुलाकात काफ़ी अहम बताई जा रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बांग्लादेश में निवेश व्यापार बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी और चीन से कर्ज हासिल करना चाहता है बांग्लादेश। चीन की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी मोहम्मद यूनुस बैठक करेंगे और चीन ने बांग्लादेश की आर्थिक मदद बदले की शर्त रखी है और चीन ने बांग्लादेश के सामने वन चाइना पॉलिसी की शर्त रखी है। बांग्लादेश की मजबूरी का फायदा चीन उठाना चाहता है और भारत से दूरी के बीच चीन की तरफ है यूनुस का झुकाव। बांग्लादेश का झुकाव भारत से हटकर अब चीन की तरफ होता नजर आ रहा है और मोहम्मद यूनुस का दोहरा चरित्र जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस का एक चीन का दौरा है, किस तरह से इस दौरे को देखा जाए, क्योंकि जहाँ एक और मोहम्मद यूनुस जो है वो सामने आकर ये कहते हैं कि हम भारत से अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहते, हम भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस चीन की शरण में जाते हैं, पाकिस्तान की शरण में जाते हैं। मनोज जी, आपका डिवाइस शायद म्यूट है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है अभी? जी मनोज जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। हाँ, देखिए अभिषेक जी, एक चीज हम लोगों को समझना होगा कि बांग्लादेश ने जो आज मोहम्मद यूनुस का जो ये स्टेप है, ये प्री प्लान्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये है कि आज पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सामने दिख गया कि इनका मतलब चरित्र क्या है बांग्लादेश का। और खास करके जिस प्रकार से अभी बैंकॉक में मोदी से मिलने का समय मांग रहे थे। और देखिए फॉरेन पॉलिसी में या कूटनीति में बहुत ही पेशेंस का ध्यान रखा जाता है। और जिस प्रकार से बांग्लादेश की स्थिति है, वहां पे हर दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देखिए, आप याद कीजिए 5 अगस्त को 2024 में शेख हसीना के जाने के बाद जिस प्रकार से अंतरिम गवर्नमेंट के प्रशासक बने और उसके जाने के बावजूद भी वहां पे हर दिन प्रोटेस्ट ही हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि आखिर वहां पे क्या क्या डिमांड है और किस तरीके की चीजें चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो स्टेक होल्डर्स है, खास करके चाइना का, पाकिस्तान का और इसके पहले जो बाइडेन सरकार का और खास करके जॉर्ज सोरेज और डीप स्टेट का जो एक कंसेप्ट है, वो आज भी काम कर रहा है। तो आप जिस प्रकार से पाकिस्तान की जो स्थिति हम सब देख रहे हैं और भारत ने अभी जिस तरीके का वहां पे अप्रोच अपनाया है, आप समझ सकते हैं कि भारत के बिना बांग्लादेश का कुछ होने वाला नहीं है। आज 4100 किलोमीटर टच करता है भारत को और 5 स्टेट भारत के साथ सटा हुआ है भारत का। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति है। एक तरफ वो चावल की डिमांड करते हैं भारत के साथ और दूसरी तरफ चाइना के साथ जाते हैं। तो एक इतिहास रहा है, चाइना के साथ जो भी देश गए हैं उनकी स्थिति क्या है। श्रीलंका आपके सामने है, नेपाल आपके सामने है, पाकिस्तान की स्थिति हम लोग देख रहे हैं। तो बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे जा रहा है। और जिस प्रकार से वहां पे बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कल तक वही छात्र आंदोलन जो वहां पे सपोर्ट में आके बांग्लादेश वहां शेख हसीना को जाना पड़ा, और आज वही छात्र मूवमेंट के नाम पे जिस प्रकार से वहां के आर्मी को एक तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है और उनके खिलाफ एंटी नेशनल की बात की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे जिहादी जो मानसिकता, जो रेडिकलाइजेशन है, जो फंडामेंटलिस्ट है, वो किस तरीके से जड़
बना चुके हैं और यूनिस उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उसी के तहत आज वो चाइना के पास गए हैं। और नो डाउट इसमें चाइना का क्या रोल होता है आने वाले समय में भारत को भी बड़े गहनता से देखना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना आज जिस प्रकार से अमेरिका के में ट्रंप के आने के बाद से जो चाइना का जो जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, और अभी तुलसी गाबार्ड जब बांग्लादेश का जो विजिट हुआ था उसके बाद से अमेरिका ने जो स्टैंड लिया है, आप समझ सकते हैं कि जो भी इनको इनपुट मिलता था, जो भी इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता था, तो सारे बंद हो चुके हैं। तो बहुत ही बुरी स्थिति है बांग्लादेश की। अब इसमें चाइना का क्या अप्रोच होता है और कैसे बार्गेन करता है, और चाइना का इतिहास हम सबको पता है कि चाइना के साथ जो भी देश के है एग्जाम्पल है, तो ये एक इस चीज को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। बिल्कुल मनोज जी, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से बार्गेन चीन यहां पर करता नजर आता है। मैं मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चीन से आर्थिक मदद पाने पर बांग्लादेश का जोर है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चीन से आर्थिक मदद पाने पर बांग्लादेश का जोर है और चीन ने बांग्लादेश के आर्थिक मदद के बदले शर्त रखी है। चीन ने बांग्लादेश के सामने रखी है वन चाइना पॉलिसी की शर्त। बांग्लादेश की मजबूरी का फायदा चीन उठाना चाहता है और भारत से दूरी के बीच चीन की तरफ यूनुस का झुकाव जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे चर्चा के लिए। देवराज जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से चीन बांग्लादेश रक्षा सहयोग देखने को मिल रहा है यहाँ पर, भारत के लिए कितना गंभीर सुरक्षा खतरा इससे पैदा हो सकता है, क्योंकि एक ओर पाकिस्तान तो दूसरी ओर अब बांग्लादेश। हाँ अभिषेक, मोहम्मद यूनुस का जो विजिट है चीन में, शी जिनपिंग से मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए भी जी। भारत का एंगल ऐसे बन जाता है कि चीन जो है बांग्लादेश से काफी सारी व्यापार करता है। मौजूदा हालत में चीन और बांग्लादेश का व्यापार $25 बिलियन है। बहुत बड़ा व्यापार होता है बांग्लादेश और चीन के बीच में। अगर हम इसका तुलना भारत के साथ करें तो भारत के साथ बांग्लादेश का व्यापार करीबन $14 बिलियन होता है। यानी बांग्लादेश भारत के मुकाबले करीबन डबल हिस्टोरिकली, ये पिछले 1 साल की बात नहीं, हिस्टोरिकली 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब से ही लगातार बांग्लादेश का व्यापार चीन के साथ बनिस्बत भारत ज्यादा रहा है, डबल रहा है हमेशा। हाँ, चीन जो है बांग्लादेश के ऊपर कुछ दबाव डालेगा। आपने वन चाइना पॉलिसी की बात की। देखिए, चीन जो है वो हमेशा चाहता है कि दुनिया ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना माने। चीन हमेशा दावा करता रहता है कि ताइवान जो है चीन का ही एक टूटा हुआ या भगोड़ा प्रांत है जी। और चीन, शी जिनपिंग ने चीन के लोगों से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से और पॉलिट ब्यूरो से दावा किया है कि उनके 100 साल के अंदर यानी 2049 तक वो ताइवान को चीन में विलय कर लेंगे। तो जो भी देश का राष्ट्र प्रमुख वहां जाता है, खासतौर से छोटे छोटे देशों के राष्ट्र प्रमुख जब जाते हैं तो वो उनसे बोलते हैं वन चाइना पॉलिसी माननी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बांग्लादेश अब से ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेगा। जैसे कि बांग्लादेश ताइवान को ढाका में ताइवान की एम्बेसी को चलाने नहीं देगा, इसी तरह से बांग्लादेश ताइवान से बांग्लादेश की एम्बेसी को हटा देगा। ऐसा दुनिया के कई छोटे छोटे देश करते हैं, लेकिन इससे फर्क कुछ खास नहीं पड़ता। वो व्यापार जो है पृष्ठभूमि में चलता रहता है। हाँ, हमारा बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि क्या चीन बांग्लादेश के रास्ते नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने की कोशिश करेगा? ऐसा चीन ने 80 के दशक में बहुत जोर शोर से किया था, जब नागालैंड, मणिपुर वाले इलाके में नॉर्थ ईस्ट में बड़े जोर शोर से आतंकवादी गतिविधियां फैलाई जाती थी चीन द्वारा बांग्लादेश के रास्ते से। जब भी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार आई है, वो चीन की इन गतिविधियों को नजरअंदाज करती रही है जी। लेकिन जब शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में आई है, उन्होंने बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उत्तर पूर्व में नहीं होने दिया जी। एक और बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा तीस्ता रिवर बेसिन जो है। मैं दर्शकों को बता दूं कि तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम, भूटान की तरफ से चालू होती है, फिर पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश जो है वहां पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है फ्लड कंट्रोल के लिए। तो वहां पे बांग्लादेश का आकलन है कि करीबन $2 बिलियन
खर्चा होगा, यानी आप समझिए 18,000 करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट पर। जी भारत ने भी पहल की है कि भारत बांग्लादेश को तीस्ता रिवर बेसिन प्रोजेक्ट में मदद करेगा। चीन भी पेशकश कर रहा है, जी लेकिन